छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे चुनावी सरगर्मियों का दौर अगर देखने को मिल रहा था तो वो खैरागढ़ विधानसभा के उपचुनाव थे और उपचुनाव में पूरी तरह से ताकत झोंकी गई थी। कांग्रेस पार्टी जो यहाँ सत्ता में है और बीजेपी जो विपक्ष में है, सारे नेता मंत्री यहाँ मौजूद थे और सभी दल अपने अपने जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने ये सीट फतह कर ली है। यशोदा वर्मा जी ने एक तरफा मतों से बीजेपी के प्रत्याशी को हरा दिया है और इस बात को लेकर कांग्रेसी गदगद है। गिरीश साहब है मेरे साथ में बात करने के लिए। गिरीश ये बताएंगे कि जो कांग्रेस की जीत हुई है उसको किस रूप में ले रहा है? देखिए, 3.25 साल में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने जो जनोन्मुखी काम किए हैं, सर्वांगीण विकास की जो परिकल्पना की है और खैरागढ़ छुईखदान गंडई के हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत और सरकार के जो कामकाज है उस पर खैरागढ़ छुईखदान गंडई की जनता ने मुहर लगाई है और भारी मतों से कांग्रेस की प्रत्याशियों को 71वां विधायक बनाकर इस प्रदेश में स्थापित किया है। ये चर्चा में था, जैसे जो लोगों से बातचीत होती थी उसमें यह चर्चा में था जो प्रत्याशी थी उनका चेहरा थोड़ा सा कमज़ोर था, लेकिन जो भूपेश सरकार की जो ऑपरेंडी है पुरानी, जो किसान हितैषी ऑपरेंडी, उसकी तारीफ होती थी और जो नया ज़िला बनाने की घोषणा हुई उसके बाद से बहुत सारी परिस्थितियाँ परिवर्तित दिखी। देखिए, जब भी कोई चुनाव होता है, विशेषकर बड़ा चुनाव होता है, चाहे विधायक का चुनाव हो चाहे सांसद का चुनाव हो, चेहरा साइड पे रहता है, जो सिंबल रहता है, पार्टी रहती है, वो महत्वपूर्ण रहता है। कांग्रेस पार्टी का जो निशान है पंजा, वो किसी परिचय का या किसी पहचान का मोहताज नहीं है। पंजा चुनाव के चिन्ह पर हम सब ने और माननीय भूपेश बघेल जी के और सरकार के कामकाज के दम पर ये चुनाव लड़ा और कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की है, खूब पसीना बहाया, जिसका परिणाम सुखद परिणाम देखने को मिल रहा है। जैसे कि जो पहले के भी चुनाव हुए, नगरीय निकाय चुनाव, उसमें भी एक प्रकार से घोषणा हुई थी कि खैरागढ़ को जिला बनाया जाएगा। अभी भी घोषणा हुई है कि 16 को आप चुनाव जितवाइए, 17 को जिला ले लीजिए। अब क्या लगता है आपको कितने दिन लगेंगे इस जिला की जो घोषणा है उसको, जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए? देखिए, जब से सरकार बनी है तब से सरकार ने और कांग्रेस ने और माननीय भूपेश बघेल ने जो कहा है वो किया है। भूपेश है तो भरोसा है, ये पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं और बहुत जल्दी जिला अपने स्वरूप में आएगा और खैरागढ़ छुईखदान गंडई एक नए जिले के रूप में छत्तीसगढ़ में स्थापित होगा। एक अंतिम सवाल है, खैरागढ़ बहुत सारी डिमांड्स लेकर बैठा है, जिले के साथ साथ खैरागढ़ के विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें सोच रखा हुआ है। वहाँ के जो आदिवासी वर्ग है, 32% आदिवासी वर्ग है, वो अपने लिए उत्थान चाहता है, वहाँ का युवा वर्ग उत्थान चाहता है, रोजगार के लिए साधन चाहता है और खैरागढ़ का जो स्वरूप है वो थोड़ा सा बदलना चाहिए, क्योंकि खैरागढ़ के अगर कुछ किलोमीटर आगे पीछे निकल जाए तो अंधियार सा वातावरण रहता है, तो बिजली की भी व्यवस्था वहाँ पर प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स तक नहीं है। तो इसको व्यापक रूप से एस्टेब्लिशमेंट के लिए आप लोग क्या रणनीतियाँ अभी तैयार कर रहे हैं? निश्चित ही जिस दिन से सरकार बनी और 3.25 साल में हर जिलों का विकास हुआ है। खैरागढ़ भी इससे अछूता नहीं रहेगा और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में खैरागढ़, छुईखदान और गंडई में आमूलचूल परिवर्तन होगा और विकास की नई गति यहाँ पर आएगी, ये हम लोग का। ये गिरीश देवांगन साहब थे, कांग्रेस के बड़े नेता है साफ तौर पर, और मेरे पीछे आप महिलाएं भी देख पा रहे हैं। महिलाओं ने भी पूरे जगह जगह दौरा किया है और लोगों को साधने की कोशिश की है। आप लोगों से भी बात करेंगे। आप लोग जब चुनाव प्रचार में जाते थे तो वहाँ जनता के बीच जब जाते थे तो लोगों के द्वारा क्या डिमांड्स आती थी, आप लोगों से क्या कहा जाता था? एक तो लोग बहुत उत्साहित थे चुनाव को लेकर और जो हमारे यहाँ ज़िले की घोषणा हुई थी, उप तहसील बनाने की जो बात हुई थी और कृषि महाविद्यालय बनाने की जो बात हुई और सहकारी बैंक, इससे लोग काफ़ी उत्साहित थे और लोगों में एक विश्वास था कि जिसने मेरा कर्जा माफ़ किया, जिनने जेल मोला न्याय दिलाई से और हमन के ये वाले किसान भूमिहीन किसान योजना में हमें लाभ मिला था। मतलब उन लोगों को भरोसा था कि हम अगर सीएम साहब ये बोल रहे हैं तो वो करेंगे ज़रूर। सीएम साहब अगर ये चीज़ बोले हैं तो ये करेंगे जरूर। ये एक भरोसा था और इतना उत्साह था कि हाँ चलिए अब इस 1.5 साल में हमारा खैरागढ़ और आगे तेजी से विकासशील होगा, गति पकड़ेगा, ऐसा एक भरोसा था उन लोगों को। चुनाव के दौर में घर की जो जिम्मेदारियां उनको छोड़ के आप पार्टी के लिए काम करते ज़रूर किए होंगे और कहीं कहीं जाके चुनाव प्रचार के लिए आपकी ड्यूटीज़ भी लगी होंगी। तो ये कितना बड़ा हैक्टिक शेड्यूल था जब आप लोग दिन से निकलते थे, रात तक दौरा करते थे, तो कितने गाँव का और कितने जगहों का दौरा करते थे और लोगों से जो फीडबैक आता था उसको कैसे अपने नेताओं को बताते थे, पूरी बात बताएं।
देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो पहले जैसे ही पार्टी में मुख्यमंत्री हमारे पार्टी के बने कांग्रेस भूपेश बघेल जी, उसी दिन से जनता में एक विश्वास जाग गया था कि जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो करते हैं। इस बार जो जिला खैरागढ़ को जिला बनाने की जो बात कही, उसमें सबकी एक विश्वास थी कि जो मुख्यमंत्री जी बोले हैं वो किए हैं। तो हमारे खैरागढ़ को जो 24 घंटे में जिला बनाने का जो वादा किए हैं, तो उसी समय से लोग सोचने लग गए थे कि हम खैरागढ़ जिला बन चुका है हमारा, हम खैरागढ़ जिला में हैं। इसलिए काफ़ी खासा उत्साह था, खासकर महिलाओं में देखा गया उत्साह कि महिलाओं के लिए जो गोधन न्याय योजना जो हमारी सरकार की आई है, और महिलाओं को जो वहाँ काम मिल रहा है, उससे महिलाओं का घर रोजगार उनका बहुत अच्छे से चल रहा है। जो महिला घर में कुछ कर नहीं पाती थी, वो गौठान के जरिए बहुत अच्छा काम कर रही है। इसलिए मुख्यमंत्री को एक तरह से वो इस चुनाव को जिता के उनको जो उन्होंने वादा किया वो पूरा किए। तो महिलाओं का भी एक फर्ज बना कि हम बघेल जी को अच्छे से अच्छे वोटों से यहाँ जीत दिलाएंगे। अच्छा, ये चुनाव आप किस तरह से मानती हैं? यशोदा वर्मा जी के चेहरे की जीत हुई है, भूपेश बघेल जी के चेहरे की जीत हुई है? कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, और यशोदा दीदी लोकप्रिय है, व्यवहार में बहुत बढ़िया है। और हम जब जनसंपर्क करते जाते थे तो भूपेश बघेल के जो योजना है उनके बारे में हम गिनाते थे। महिलाएं भारी उत्साहित थी, इसी कारण से हमारे महिला दीदी होने के नाते सभी महिलाएं बहनें और भैया मन भी सब एक साथ होके कांग्रेस पार्टी को ही चुना है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? खैरागढ़ के हैं, राजनांदगांव के हैं? चुनाव में सबसे बड़ा असर क्या देख पा रही हैं? वही जो जिला बनाने का जो ऐलान था, वही सबसे बड़ा चुनाव जिताने का फैक्टर रहा? इस समय चुनाव जिताने का कि हमारी सरकार का मकसद था कि हमारी अगर जीत हो जाए तो बहुत अच्छे हो जाएंगे करके। आप क्या चाहती हैं खैरागढ़ के विकास के लिए? आपकी सोच क्या है? क्या कहना चाहती हैं जनता से और अपनी सरकार से, आपके नेताओं से क्या कहना चाहती हैं? जिला बनाने की घोषणा तो है, वो करेंगे भी कह रहे हैं। आप क्या चाहती हैं खैरागढ़ किस स्वरूप में डेवलप हो? जी बिल्कुल, हम तो सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी हमारे कांग्रेस पार्टी को, और बहुत सारी डेवलप होने वाली है, क्योंकि हमारी सरकार जो बोलती है वो करती है और करके दिखाएंगे। और जितने भी मतलब अभी जो घोषणा किए हैं वो तो पूरा होगा, लेकिन विकास के क्षेत्र में और नई और योजनाएं मतलब बनेगी। और एक अंतिम सवाल आपसे, जैसे बीजेपी जो चीज़ें कहती है कि कांग्रेस सरकार ने जनता के साथ छलावा किया, आपकी सरकार कहती कि किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, सबका भला कर रहे हैं, कांग्रेस के विपरीत जाकर भाजपा ये कहती कि सबके साथ अन्याय ही हुआ है। ये भी कहा जाता है कि भाजपा के राज में जो फंड स्ट्रक्चर था वो बहुत अच्छा था, अभी कांग्रेस का जो खजाना है वो खाली हो चुका है। तो कांग्रेस सिर्फ घोषणाएँ कर रही है, लेकिन कई ज़िले बन चुके हैं, उसमें इम्प्लीमेंटेशन आज तक अभी क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। तो ये एक प्रकार का जिला बनाने की घोषणा करना और वोट लेने की एक राजनीति है, वहाँ तक सीमित है कांग्रेस। ये तो डॉक्टर रमन सिंह जी बताएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि करते कुछ है और कहते कुछ और है। हमारे कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है सो किया है। पहले घोषणा पत्र से भी 38 जो बिंदु थे वो हम लोगों ने पूरे किए हैं, है ना। और आज भी आप ये देखिए, भूपेश सरकार जो कहती है वो करती है। अगर आप समर्थन मूल्य की बात लोगे, 2500 रुपये इन्होंने 2500 रुपये समर्थन मूल्य में हम जब धान खरीदी करते हैं, 50 रुपये जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, अभी 25 में 50 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना। और गोधन न्याय योजना में भी जो 2 रुपये किलो भी अगर कोई गोबर बेच रहा है तो उसके डायरेक्ट खाते में पैसे आ रहे हैं। किसान का कर्जा माफ हो रहा है तो डायरेक्ट खाते में। तो यहाँ भ्रष्टाचार रहित सरकार है, लोगों की जनहितकारी सरकार है, अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुँचाने वाली सरकार है। न्याय सबके प्रति हो रहा है। न्याय मजदूरों से न्याय कर रही है, किसानों से न्याय हो रहा है क्या, और महिलाओं के प्रति न्याय हो रहा है। एक और सवाल ऐड कर देता हूँ, जैसे भगवान श्री राम जी के नारे के साथ में बीजेपी चुनावी मैदान में थी कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो इस भाजपा के जो इस प्रहार के जवाब में क्या आप लोगों को ये मेहनत भी करनी पड़ रही थी कि भगवान श्री राम जी का आप भी फॉलोअर हैं, आप भी उनके लिए कर रहे हैं या उनके लिए सोच रखते हैं भगवान श्री राम जी का, इस तरह की एक मेहनत लगती थी क्या? देखिए, ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मुद्दा, चुनावी एजेंडा चाहिए रहता है, तो ये राम मंदिर और राम भगवान को ये लोग बीच में लाते थे। आप ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य और जो दंडकारण्य बना हुआ है, कौशल्या माता की जन्मभूमि है छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़ के भांचा है हमारे श्री राम जी, और ये दंडकारण्य आज से नहीं पुरातन काल से है। उस चीज को पर्यटन के जोड़ते हुए उस दंडकारण्य को आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने तीर्थ स्थल बनाया। ये देखा तो ये राम भक्त केवल ये लोग कहने वाले और लड़ने वाले राम भक्त है, पर सच्चे राम, कौशल्या के राम भक्त तो हम कांग्रेसी है जो इनके आदर्शों पे चलते हैं, इनके बताए मार्गों पे चल रहे हैं। और जहाँ जहाँ वो आए थे उस स्थल को क्यों रमन सिंह जी को अभी तक नहीं दिखा था 15 साल के कार्यकाल में कि दंडकारण्य है, इसको पर्यटन स्थल और वहाँ पे मंदिर बनाना चाहिए। जब हमारी सरकार ने बनाया तो इनको कोई मुद्दा नहीं रह गया, तो ये कुछ भी कहते हैं। मतलब जनता ने एक सिरे से उनके एजेंडों को नकारा है, ये कह रहे हैं जी। जनता ने उनके एक एजेंडों को इस तरह से नकार दिया है एक प्रकार से। जनता, छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को पिछले 15 साल में जिस कदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और डॉक्टर रमन सिंह ने ठगा है, ये इनकी जो जिनकी बदनीति थी, इसको आम जनमानस छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता अच्छे से पहचान चुकी है और मुंह तोड़ जवाब देना चालू कर चुकी है। तो ये फैसला आपके आंखों के सामने में है और साफ तौर पर जिस तरह से हमने भी अपने एग्जिट पोल में लगातार इन बातों को कोड किया था और जनता तक ये बातें पहुंचाने की कोशिश की थी कि जो भूपेश सरकार की जो तारीफ लोग वहां पर कर रहे हैं चुनाव के पहले, और साफ तौर पर जो ज़िला बनने की बातें जो आई थी और ज़िला बनने का जो फैक्टर था लोगों के मन मस्तिष्क तक जा चुका था, और उसके आधार पर लोग ये बहुमत के आधार पर कहते थे कि ज़िला बनाने के लिए खैरागढ़ के लिए बहुत लंबा चौड़ा संघर्ष हमको करना पड़ा है। कम से कम आज भूपेश सरकार ये तो कह रही है कि 16 तारीख को आप चुनाव जितवा दो और 17 को ज़िला ले लीजिए, तो कम से कम ये ज़िला बन जाएगा। ज़िला बनने के बाद में खैरागढ़ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो यही परिणाम है, इसी परिणाम के आधार पर ही यहाँ पर जनता ने वोट किया। और जैसे कि कांग्रेस के जो नेता हैं और कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनका ये साफ तौर पर कहना है कि भूपेश सरकार की जो 3 साल की नीतियाँ रही हैं उन नीतियों का काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ा है और भाजपा सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं उसको एक सिरे से जनता नकार चुकी है। नेशनल फर्स्ट एबीके न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से मैं हूं शशिकांत तिवारी।